ये कहानी शुरू होती है, मैं अलग और परमात्मा अलग। मैं अलग और अस्तित्व अलग। मैं अलग और मास्टर अलग। ये कहानी यहीं से शुरू होती है। अलग मान लेना, अस्तित्व को अपने से अलग मान लेना, ये कहानी शुरू हो जाती है। ये जो भी दिख रहा है चारों ओर, ये मेरे से अलग है। परमात्मा मेरे से अलग है। मास्टर कोई और ही है, मैं बस नहीं हूं। सद्गुरु कोई और है, मैं बस नहीं हूं। भगवान कोई और है, मैं बस नहीं हूं। सारा चक्र शुरू हो जाता है। और आपने अपने अंदर ये फिक्स कर लिया है, स्ट्रांगली फिक्स कर लिया है कि भगवान कोई और ही निकले, मैं ना निकल जाऊं। मास्टर कोई और ही निकले, कोई ओशो, कोई कबीर, कोई रैदास, कोई नानक, मैं ही कहीं मास्टर न निकल जाऊं। कोई जैन मास्टर, कोई और। बट आपका जो एक्चुअल मैं है, जो बॉडी माइंड नहीं है, वही मास्टर है, वही अस्तित्व है और वही परमात्मा है। वो कोई देह मन नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। बस जो आप हो, बगैर कुछ किए आप हो ना, बगैर जाने बगैर समझे आप हो ना। बस वही, एग्जैक्ट वही। बगैर प्रयास के जो आप हो, बस फाइनल है वो। उसको मैं हूं बोलो, मास्टर बोलो, प्रभु बोलो, अस्तित्व बोलो, शब्दों से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अलग और परमात्मा अलग, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी आप लोग नेचुरल रहो, ध्यान व्यान मत करो। मैं कोई ध्यान नहीं करा रहा, है ना। ध्यान करना उसको मिस कर देना है ना। जो चीज सहज है उसको आप डूइंग में मत लाओ, बस सुनो, बस, और कुछ करना नहीं है। एकदम सिंपल।
तो कोई भी नॉक करता है, पूछता है कौन हो, आप बोलते हो मैं हूं। या आप नॉक करते हो, भीतर से कोई पूछता है कौन हो, आप बोलते हो, क्या बोलते हो? अस्तित्व बोलता है मैं हूं, व्यक्तित्व नहीं बोलता। इसलिए पूरी पृथ्वी में कहीं पे भी नॉक होता है तो वो क्या बोलता है? मैं हूं। कोई भी अलग आंसर नहीं देता कि तू है, वही है, ये है, वो है। मैं हूं बोलता है बस। वो अस्तित्व एक ही आंसर दे रहा है सारे शरीर के अंदर से। लैंग्वेज अलग हो सकती है, आंसर एक ही रहेगा। आप सोचते हो व्यक्तित्व आंसर दे रहा है, ना, अस्तित्व आंसर देता है। अब वो पूछता है मैं कौन, तब आप बोलते हो मैं आत्मा हूं। अब आ गया व्यक्तित्व। मैं जयदेव हूं, मैं साक्षी हूं। अब आ गया व्यक्तित्व। बट स्टार्ट का जो आंसर है बस मैं हूं, वो फाइनल है। उस पे कोई भी लेबल मत लगाओ। तो अब आप लोग मेरे को एक बात बताना, सिंपल, एकदम सिंपल, इजी। अभी अभी के अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ? क्या कोई देह है? अभी देह बोला तो देह का ख्याल आया। मन है? कोई भगवान है? मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ? अभी बस इतनी सी बात मेरे को बता दो। अभी मैं हूं ना कि कोई और है? अपने मैं हूं से टैली करो। टैली भी नहीं करना पड़ेगा, वो नेचुरल है। बताओ। अभी मैं ही तो हूं ना, कोई भगवान है? अच्छा, कोई ओशो अगर भी है क्या? अभी नहीं है ना। यही ओशो है रियल वाला, जो आपका मैं हूं, प्योर कॉन्शसनेस। अगर लेबल चिपकाना है तो, बट उसमें भी धोखा होगा, बस इसलिए मैं हूं। देखो अभी कौन उपस्थित है बताओ, आंखें खोल के देखो। मैं उपस्थित हूं कि कुछ और उपस्थित है? बताओ। हम्म हम्म। खाली नाम दिया है, अस्तित्व ही मैं हूं बोलता है, वही उपस्थित है ना। और अस्तित्व को भी अभी साइड कर दो, आप व्यक्तित्व की अपेक्षा में अस्तित्व बोलते हो, जैसे दिन की अपेक्षा में रात बोलते हो। व्यक्तित्व ही तो अस्तित्व बोलेगा ना, ठीक है? आप हो कि नहीं हो? हो ना, बगैर प्रयास के। बस उसको टच करो। उसका दूसरा नाम अस्तित्व है, ये और बात है, बट
मैं हूं से ही मैच करो उसको, क्योंकि वो मैं हूं ही है, वो उसी खांचे में बैठेगा। तो अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ? अपना जो आपका मैं है, ना 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 ना, आत्मा परमात्मा भी मत बोलो उसको। देह की अपेक्षा में आप बोलते हो आत्मा, संसार की अपेक्षा में बोलते हो परमात्मा, तू की अपेक्षा में बोलते हो मैं, व्यक्तित्व वाला मैं, ईगो वाला मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बस प्योर जो आप हो, बस। अरे अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ यार? सीधा साफ है यार, इसके लिए क्या तामझाम करना? कुछ नहीं भी नहीं है। कुछ नहीं भी नहीं है, राइट। मैं ही उपस्थित हूं ना। उपस्थिति भी देख लो किसकी है। देह उपस्थित है क्या? मन उपस्थित है? ये दुनिया उपस्थित है? अभी सोए थे रात को तो दुनिया थी क्या? आप तो थे ना, गहरी नींद का अनुभव किए ना। तो कौन उपस्थित है? अरे बोला करो, जब तक दहाड़ोगे नहीं बात नहीं बनेगी। मैं ही उपस्थित हूं। साक्षी भी उपस्थित नहीं है। साक्ष्य की अपेक्षा से साक्षी बोलते हैं कि मेरे को देह का साक्षी होना है, मन का साक्षी होना है, जगत का साक्षी होना है। मैं और हूं के बीच में जो भी डालोगे तो माया आ जाएगी। साक्षी भी डालोगे तो भी आ जाएगी, भगवान डालोगे तो भी आ जाएगी, और जीव में तो आ ही जाएगी। बस मैं हूं ना यार, कि मैं नहीं हूं? बोलूंगा तो ना बोलूं तब भी मैं हूं ना। बोलूंगा तो बोलने का प्रयास करना पड़ता है, जो प्रयास कर रहा वही मैं हूँ। हाँ, मतलब अगर मैं हूं न भी बोलूं, कभी भी ना बोलूं पूरे जीवन में, तब भी तो मैं हूं ना यार। ये एंट्री कराने के लिए मैं हूं बताना पड़ रहा है। ना भी बोलूं तब भी तो मैं ही हूं। अब बचपन से अभी तक कितने सुख कितने दुख आपको आए, कितने बार आए? आप वैसे के वैसे हो कि नहीं, कि कुछ गड़बड़ हो गई? मान लेते हो कि गड़बड़ हो गई, हुई नहीं है। आप तो एज इट इज हो। बचपन में छोटे थे, फिर 10 ईयर के हुए, फिर यंग हुए, कुछ लोग अभी बूढ़े हो गए। आप तो वैसी के वैसी हो। एज इट इज। आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपने मान लिया कि कुछ हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। खुद को शरीर माने, फिर खुद को पति पत्नी माने, बालक वृद्ध माने, तो वो कहानी शुरू हो गई। और हुआ कुछ नहीं है। वो गाना था ना, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। वो अच्छे से गाते हैं। और इवन आप बंधे भी नहीं हो, मालूम?
वो भी आपने मान रखा है कि मैं बंध गया हूं। आप अपने रूम में जाते हो, अंदर से लॉक करते हो, अपने बेड पे सोते, उसको बंधन नहीं बोलते। किसी और ने आपका रूम लॉक नहीं किया है। आपने खुद को शरीर मान लिया, मन मान लिया। ये आप मजे से माने हो खुद को, ये आपका बंधन नहीं है। किसी और ने लॉक किया होता ना रूम, तब बात और होती। आपने ही तो माना है। मैं ही मानता हूं ना खुद को पापी, पुण्यात्मा, अच्छा बुरा, जो भी है। तो पूरी ये ना आपकी लीला है और कुछ नहीं। और सिंपल, अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ। खत्म दुनिया। बताओ ना मेरे को। पुराना ज्ञान जो भी सीखे हो, ओशो ओशो से भी जो सीखे हो, फेंक दो। वो गड़बड़ करेगा। हाँ, किसी से जिससे भी जो भी सीखे हो फेंको, स्ट्रेट ग्रहण करो इसको। अरे अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ। सीधी बात नहीं यार, कि कोई और उपस्थित है अभी। देह उपस्थित है क्या? मन, बुद्धि, कोई भगवान है अभी? मैं ही तो उपस्थित हूं ना। और मेरी उपस्थिति, जो आप उपस्थित हो, वो सीमित है कि व्यापक है? अपने आप को देह समझोगे, मानोगे तो सीमित प्रतीत होगी, नहीं तो व्यापक है ना सहज में। अभी जो मैं उपस्थित हूं, आपकी उपस्थिति कितनी लवेबल है, किसी को भी हर्ट कर रही है क्या? धरती को, आकाश को, लोगों को, बॉडी को, माइंड को, किसी को भी हर्ट कर रही है क्या? कितनी प्रेम पूर्ण है। नेचुरली प्रेम है ये, सहज में। प्रेम करना या प्रेम हो जाए वाली बात नहीं है ये। आपका होना ही प्रेम है ना, जो कि उपस्थित है और किसी को भी देखो हर्ट नहीं कर रहा है। करके पता नहीं चलता है, हर्ट हो तब तो पता चले। कहीं गैप्स हो, द्वंद्व हो, तभी तो पता चले। तो आपकी जो उपस्थिति है किसी को हर्ट नहीं कर रही। एकदम सहज।
प्रेम से लबालब। सत्य से भी लबालब। तो कल विदुर जी एक वो बताया मेरे को, जैन स्टोरी बहुत प्यारी, कि कोई जैन मास्टर के पास जाता है सत्य के लिए। बोले तू यहाँ क्यों आया है? वो तो तेरे घर में ही है। फिर वो सोच में पड़ गया। फिर वो बोले चल आ गया तो बैठ जा। बट ये भी रॉन्ग है। अरे वो तू ही है, क्या यहाँ और क्या वहां। वो सत्य तू ही है, वो परमात्मा तू ही है, वो जैन, वो मास्टर, वो तू ही है। मेरे बोलने के पहले तू ही है। अरे अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ? कुछ भी और प्रतीत हो रहा है क्या? ये फाइनल ट्रूथ है, जो आप ही हो। खोज रहे हो खुद को, करके खो रहे हो। इसकी तलाश ही जुदाई है। इसको जानने चलना ही चूक जाना है। जाना किसी और को जाता है, समझा किसी और को जाता है। तो स्वयं में जानने और समझने का अंत है। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। अरे मैं कोई क्या सवाल हूं क्या, जो मैं खुद को समझूंगा? यानी मैं इतनी बकवास चीज हूं कि मैं अपने को समझूंगा? मैं कोई सवाल हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? बकवास। मैं कहां से हूं, कब से हूं, कैसा हूं? अरे मैं हूं ना बस। मेरे को आप सवाल क्यों बना रहे हो? आप अपने आप को सवाल बना के अनंत उलझनों में उलझाना, और फिर खुद ही रोना कि मैं भटक गया हूं। मैं तो समाधान हूं ना यार, मैं कोई सवाल थोड़ी ना। मैं तो समाधि हूं ना, सवाल थोड़ी ना। तो बस मैं हूं, बेशर्त, बेखौफ, बेफिक्र।
मैं इतना ज्यादा अनंत हूं, अनंता अनंत हूं, कि मैं अपनी मौज में खुद को सीमित भी मान लेता हूं, देह भी मान लेता हूं, मन भी मान लेता हूं। लॉक मैंने खुद किया है ना अंदर से, किसी और ने नहीं किया है। आजाद, ये मेरी ही लीला है। जो भी शरीर मन मैंने खुद को माना है ना, जीव माना है, ये मेरी ही लीला है। ये सब लीला के लिए, साधना करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, सब लीला। यानी मैं सबसे इतना ज्यादा एक हूं कि आनंद के लिए सबको अलग अलग मान लेता हूं। रस के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, कि ओशो अलग, मैं अलग। यानी आप मास्टर हो, मैं डिसाइपल हूं, है ना? ये जगत अलग, मैं अलग। ये सहज में मैं मानता हूं, लीला के लिए। शुरू में अज्ञानता थी, शुरू का जो मान्यता थी ना, जो स्टार्ट किया था जो मैंने, वो अज्ञानता थी। अब बोध पूर्ण है। अब न अलग का महत्व है, न एक का। ये बस सेलिब्रेशन है। पॉइंट पे आओ। अरे अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? बता दो मेरे को। सारी झेन कुआन और जो भी है इस एक शब्द में समा जाती है। सारे मास्टर्स, सारे परमात्मा इस एक शब्द में समा जाते हैं। मैं नहीं हूं अभी तो कौन है? हाजी, मैं ही तो हूं यार। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एकदम। कि कोई और है लग रहा है आपको? बताओ, टेस्ट फीलिंग क्या लग रही है? इवन फीलिंग भी नहीं है, मैं ही हूं। कोई टेस्ट वेस्ट भी नहीं है। जिसका कभी भी एक क्षण को भी अभाव नहीं होता, जो एक क्षण को भी अब्सेंट नहीं होता, वही तो फाइनल ट्रूथ होगा ना। फाइनल गॉड, फाइनल मास्टर, जो बोल लो। वो कौन है? बता दो यार, प्लीज बता दो। बताओ ना। चेतना का भी अब्सेंस हो जाता है, क्योंकि चेतना की अपेक्षा से जड़ है। जड़ चेतन, बॉडी को जड़ बोलते हो ना, इसके अंदर जो है उसको चेतन बोलते हो। तो
कौन सी ऐसी चीज है जिसका अभाव कभी भी नहीं होता? परमात्मा का भी अभाव हो जाता है। मैं पे आते हैं, रुको तो। परमात्मा का जो भाव है ना, वो भी दिन भर रहता है क्या? अरे जीव परमात्मा परमात्मा चिल्लाता है, परमात्मा थोड़ी ना परमात्मा बोलेगा। नदी रोती है ना सागर के लिए, सागर थोड़ी ना रोएगा अपने लिए। तो परमात्मा का जो भाव है वो कहां से आया? जीव भाव से, कि मैं छोटा मोटा प्राणी हूं और कुछ बड़ा सा है, उसका नाम परमात्मा है। और ये भाव भी 24 आवर नहीं रहता। ठीक? तो किसका एक क्षण को भी अभाव नहीं होता? बताओ मेरे। बैकग्राउंड में साइलेंस है। साइलेंस का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन में अशांति आती है कि नहीं आती? ईमानदारी से बोलोगे तो आती है, ईमानदारी की बात। और बताओ। शून्य का तो अभाव रहता ही है चेतन में, पूर्ण में। कभी आपको शून्य जैसा फील होता है, कभी पूर्ण जैसा फील होता है, यानी शून्य का तो अभाव हो ही गया। और चेक करो, अच्छे से मंथन करो। होने का, हाँ, होने का बोल सकते हैं, लेकिन अपना होना अगर आप शरीर मन समझ रहे हो तो उसका अभाव हो जाता है ना? वो एक्चुअल होना आपका नहीं है। बट होना शब्द फिर भी सही है, जो एक्चुअल होना है, अस्तित्वगत होना। वो याद ही नहीं रहता। मैं हूँ, हाँ याद ही नहीं रहता। हाँ, देखो, मैं हूं याद ही नहीं रहता, इसका भी अभाव हो जाता है। और मैं हूं जो बार बार याद करते हैं, उसका भी अभाव हो जाता है। लेकिन मैं रहता तो हूं। गहरी नींद में जब स्वप्न भी नहीं होते, वहां मैं हूं थोड़ी ना बोलता हूं, लेकिन मैं रहता तो हूं कि नहीं रहता? मैं रहता तो हूं, तभी तो गहरी नींद का अनुभव करता हूं। और सुबह जब मन बुद्धि वापिस आते हैं तो बोलता हूं, रात को मैं ऐसे सोया जैसे 4 घंटे 4 सेकंड जैसे निकल गए। तो रात को मैंने अनुभव किया, तभी तो सुबह बोला जब वाणी आई। वाणी नहीं होती तो इसलिए हम न बोल पाते न समझ पाते। हाँ, वहां टाइम भी नहीं रहता है। सुषुप्ति में, स्वप्न में रहता है, इसलिए न समझ पाते न बोल पाते। हालांकि सुषुप्ति भी मन की दशा है ना? सुषुप्ति भी मन की ही दशा है। मूर्छा, सुषुप्ति, ये मन की ही दशा है। बट पॉइंट क्या है? मैं रहता तो हूं। तो मैं का एक क्षण को भी अभाव नहीं होता, कभी नहीं होता। इसका अनुभव तो हमें शरीर में ही होता है। शरीर नहीं हो तो इसका अनुभव कैसे होगा? किसका अनुभव? कि मैं रहता हूँ। हम ये बोल पा रहे हैं क्योंकि हम शरीर में हैं, या फिर बोल पाना मैटर नहीं है भाई। गहरी नींद में
शरीर कहाँ रहता है? दुनिया ये रहती है क्या? आप तो रहते हो ना। स्वप्न में भी कई चीजें नहीं रहती, आप तो रहते हो। और जागृत में गहरी नींद नहीं रहती, आप तो रहते हो। तो हर हालत में आप ही तो रहते हो। मैं नहीं रहता बोलने के लिए भी आपका रहना जरूरी है, तभी तो बोलोगे मैं नहीं रहता। मैं नहीं रहता, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, बोल कौन रहा है भैया? है? अरे जो अमृत है वो मृत्यु ध्यान कर रहा है। हाँ मैं मर गया, मैं मर गया, मैं। अरे तू मर ही नहीं सकता मेरे बाप। तू चाहेगा तो नहीं मर सकता। तो वो ईगो का मिटाने तक ठीक है ना? मृत्यु ध्यान ठीक है वहां तक कि व्यक्तित्व मिट जाए, बट उससे नहीं मिटेगा ना। हाँ, लेकिन याद नहीं रहती है, याद कैसे आएगी? नहीं भूल तो जाता हूँ। देखो सुनो ना, याद करना और भूलना ये किसका काम? बुद्धि का, आपका काम नहीं है। जब मैं खुद को पूर्णतः भूल जाता हूं तब भी मैं रहता हूं कि नहीं? कि कोई और आके भूत वूत रह जाता है? है? खुद भी तो मैं ही हूँ। और जब मैं याद करता हूं तब भी तो मैं ही रहता हूं। अरे हर हालत में मैं ही रहता हूं ना यार। अपने पे डाउट क्यों करते हो? बाकी सब पे डाउट करो। बाकी जैसे ये शरीर है ये हमेशा नहीं रहेगा, ये मन वन बुद्धि बुद्धि हमेशा नहीं रहेगी। ये जो भी दिख रहा है ना थोड़ी देर का नाटक है बस। हमेशा तो केवल मैं ही रहता हूं। तो क्यों किसी और परमात्मा को खोजते हो, किसी और ट्रुथ को खोजते हो? आप ही वो ट्रुथ हो, एक्चुअल ट्रुथ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। यस। ना, मैं साक्षी की बात नहीं कर रहा हूं। देखो इसको समझो। आप इधर आ पाएंगे क्या? यहाँ बैठ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। गर्म पानी है क्या? हाँ तो बस ठीक है, बैठो। जैसे शरीर का साक्षी बोलते हैं ना, ये सब स्टार्ट में बहुत अच्छा है। मन का साक्षी, तो मन के साक्षी में जाओ, इंटर करो में। मन के साक्षी में, साक्षी में क्या मन है क्या? साक्षी में मन है क्या? इंटर करना साक्षी में नहीं है, राइट? देह के साक्षी में देह नहीं है। जगत के साक्षी
में जगत है क्या? साक्षी में नहीं है। सर्व के साक्षी में, सर्व में अब सब आ गया, ज्ञात अज्ञात व्हाटएवर सब। सर्व के साक्षी में सर्व है क्या? साक्षी में जाओ। एक्चुअली तो मैं ही कह रहा हूँ। साक्षी में सर्व है क्या? नहीं है। यस। तो अब मैं किसका साक्षी बनूं? अब साक्ष्य ही नहीं है तो मैं किसका साक्षी बनूं? अब साक्ष्य नहीं है तो साक्षी भी नहीं है, बस मैं ही हूं यार। वो आप छोड़ने पकड़ने के परे है ना। जिसका आप त्याग ही नहीं कर सकते वही परमात्मा होता है। कोई भी अपना त्याग कर सकता है क्या? और बाकी का त्याग करो ना करो हो ही जाएगा। अब साधना का त्याग करो ना करो हो ही जाएगा। साधना खुद छुड़ा देगी अपने आप से, इतना टॉर्चर करेगी ना। साधना मतलब 1000 वाइफ है समझ लो वो, और हस्बैंड है, वो छुड़ा ही देगी आपको। खतरनाक चीज है। हाँ, करके देख लेना। 28 साल डिप्रेशन भगवान की 16,000 रानियां भी याद आ गई। कैसे छूटी। शुरू में ठीक है। देखो, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है ना। शुरू में सब ठीक है कि आप विषय में चिपके हुए हो बहुत, तो ठीक है भाई, आप साक्षी हो जाओ, थोड़ा गैप्स पैदा होते हैं, दृष्टा हो जाओ स्टार्ट में। बट बाद में बहुत डेंजर है, खतरनाक है ये साक्षी, ये दृष्टा, ये सब आध्यात्मिक मेकअप है। क्या है? मेकअप। हाँ, रियल है। इससे झुर्रियां आपकी थोड़ी देर के लिए भर जाएंगी, लेकिन आप सुंदर नहीं हो पाओगे। हाँ, सुंदरता तो स्वयं में ही है और कहीं नहीं मिलेगी। और वही असली आनंद है। जैसे आपको 24 आवर में आपको 23 आवर 59 मिनट आनंद दिया जाए और 1 मिनट को दुख दिया जाए, तो आप बोल दोगे नहीं यार, 24 आवर आनंद तो मस्ट है ना। तो आनंद की रियल परिभाषा क्या है मालूम? जिससे कभी भी किसी का भी वैराग्य न हो। अपने आप से कभी भी वैराग्य होता है क्या? कभी भी। वो असली आनंद है, नित्यानंद, सहजानंद। और ध्यान से जो आनंद आता है, रिलीफ, वो भी विषय आनंद है, वो असली नहीं है, आने जाने वाला आनंद है।
मौन से जो आनंद मिलता है वो भी विषय आनंद है। समाधि से भी जो आनंद मिलता है, समाधि चाहे 100 साल की हो, 1000 साल की हो, वो भी विषय आनंद है। मैं ही केवल नित्यानंद है, जिससे किसी का भी वैराग्य नहीं होता। आपका होना ही आनंद है, जो आप बस हो। हम आपको भूल जाते हैं। देखो ना, बस जो आप हो ना, वही आनंद है बस। सहज में जो आप हो बस, वो एक ऐसा आनंद नहीं है कि एक्साइटेड वाला नहीं है कुछ, हा ही वाला नहीं है। एकदम सहज है, लवेबल, बिल्कुल। यानी आपका होना ही आनंद है, और आप कोई दूसरा आनंद खोज रहे हो, किसी ध्यान से, किसी समाधि से। इसलिए चूक रहे हो। आनंद आनंद को खोज रहा है, इसलिए दुखी हो गया। इसलिए पूरी दुनिया दुखी है, परेशान है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। और सब खोज रहे हैं। खोजना तो खोना है ही। तो बस मैं ही आनंद हूं, बस। उसको खोजना वगैरह नहीं, बस हूं ना। तो आनंद हमार जाति नहीं, स्वयं आत्मा मैं ही आनंद हूं, बस मैं। क्योंकि मैं का कभी भी अभाव नहीं होता, और वही असली आनंद है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, कभी भी अपसेंट नहीं होता, जो हर हालत में रहता ही है। भूल जाओ तब, याद करो तब, जानो तब, न जानो तब। तो हमेशा सबसे पहला जो आपका काम है, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। लक्ष्य अगर गलत है तो सब गलत हो जाएगा। आपका लक्ष्य कोई और परमात्मा है, कोई इनलाइटनमेंट है, कोई और इनलाइटनमेंट जो कहीं से उतरेगा, वो फॉल्स है।
लक्ष्य पहले करेक्ट करो, और समझदारी तो उसी में है। जिसका कभी अभाव नहीं होता वही लक्ष्य होना चाहिए। लास्ट में आप पाते हो कि वही परमात्मा है, ये और बात, वही सदगुरु है, वही ओशो है, वही ब्रह्म है, वही नारायण है, ये और बात, वो लास्ट का पॉइंट है। लेकिन पहले आपको एग्जिट होना पड़ेगा ये सब चीजों से। तो यार सिंपल बात यही है कि अभी मैं नहीं हूं तो कौन है, बता दो मेरे को। हमको क्या है ना, विशेष चाहिए कुछ, और असली चीज सिंपल होती है, एकदम सहज होती है। हवा से भी ज्यादा सहज, आकाश से भी ज्यादा सहज, एकदम सिंपल। ना नोचा। तो मैं हूं उपस्थित, प्रकट, कि कोई और चीज प्रकट है? अभी बताओ। ये दृश्य प्रकट है क्या? अरे मैं देखता हूं तब दिखता है ना। मैं न देखूं और ये दिख के बता दे, तब तो हम मान जाएंगे ये दृश्य है। मैं देखता हूं तभी क्यों दिखता है? बताओ। मैं हूं तभी दिखता है। मैं हूं तभी दिखता है, मैं हूं तभी देखना है और तभी दिखता है। मैं हूं तभी साक्षी है और साक्ष्य। इतनी सी बात है यार। कितनी सी बात है? इतनी सी बात है। आप क्या सोच रहे थे कि बात बहुत बड़ी होगी? इतनी सी बात। सब आ ही जाएगा ना, कैसे नहीं आएगा? बाकी जब शरीर छूटेगा तो मालूम। शरीर तो छूटेगा ही ना भाई, और मालूम भी पड़ेगा ही। लेकिन जिसको मालूम पड़ेगा, जिसको मालूम पड़ेगा वो तो रहेगा ही ना, चाहे अच्छा मालूम पड़े चाहे बुरा मालूम पड़े। अब वो आप हो, आप तो रहोगे ही ना। वो अनबीटेबल है, उसको आप कुछ छेड़ ही नहीं सकते। वो लाई के अंगद का पैर है, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। इवन अंगद का पैर अंगद तो हटा सकता है कि नहीं? इसको आप भी नहीं हटा सकते। जिसको हटाया ना जा सके वही तो भैया असली परमात्मा या सत्य होगा ना। बाकी तो सब आप हटा सकते हो। अब कितना ही आपको चलो ओशो से प्रेम है, मेरे को भी है यार, लेकिन मेरे को कुछ चीजें काटनी पड़ती, वो भी आप हटा सकते हो एक ना एक दिन, निश्चित हट जाएगा। सच बोलना, 2-4 जन्म में तो हट ही जाएगा, है कि नहीं?
चाहे मेरे से प्रेम है, चाहे आपके गुरुदेव से प्रेम है, हटेगा ना। और जिसको हटाया ही नहीं जा सकता, जो आप स्वयं हो, वो फाइनल पॉइंट है। और असली ओशो वो है, रियल ओशो, परमात्मा, गुरु, जो भी बोल लो उसको, हाँ ना, रियल वाला। नहीं तो ओशो भी एक ट्रैप बना दियो आप लोग। आज ये किए, आज वो साधना किए, आज वो किए, अब वो काम नहीं आएगा। बुद्ध थे तब विपस्सना काम आती थी। विपस्सना में दम थोड़ी ना है, विपस्सना में इतना सा भी दम नहीं है। बुद्ध की उपस्थिति में विपस्सना से इतने सारे लोग इनलाइटेंड हुए। बाद में गिने चुने एक दो हुए, जो हो ही जाते, नहीं भी करते तो वो कुछ और भी करते तो भी हो जाते। ओशो थे तब ये विधियां काम की थी। असली चीज आप लोग चूक जाते हो ना। थोड़ा रिलीफ मिल जाता लेकिन विधि करने। हाँ, शुरू में ये बेस्ट है कि भाई आप केवल भोग विलास में पड़े हो, केवल दुनियादारी में हो, तब तो आप यही करो सब। आप डायनेमिक करो, कुंडलिनी करो, मिस्टिक रोज करो, सब अच्छा है। मैं एक स्टेप ऊपर की बात बता रहा हूं, और ये आप लोग कई जन्म से कर चुके हो। हाँ, बहुत हो गया ये। अपने लिए ओशो ने भी तो ये कहा था सर कि हम एक सीढ़ी है, बाद में तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल बोला उन्होंने। हर मास्टर सत्य को बताता ही है। वो बहुत अच्छे से उन्होंने कई जगह वो पॉइंट रेस किया। सारे मास्टर करते। मैं अपनी बात बता रहा हूं बस। आपको जमे न जमे वो आपकी चॉइस। क्योंकि मेरे को वो भिन्न प्रतीति नहीं होते। ओशो हो, नारायण हो, शिव हो, ये पूरा अस्तित्व हो, मेरे को लगता ही नहीं कि ये कुछ अलग है मेरे से। फील ही नहीं आता, यानी इतना सा भी फील नहीं आता मेरे को कि ये पूरा अस्तित्व अलग है, ये सब अलग है। आता ही नहीं। हाँ, मेरे को कुछ चीजें काटनी पड़ती है, कुछ जोड़नी पड़ती है, वो एक अलग चीज है। इवन कोई कीड़ा है यहाँ चल रहा होगा, वो भी मेरे को अपने से अलग फील नहीं होता। खाली मास्टर और भगवान नहीं, छोटा सा कीड़ा भी अलग फील नहीं होता। एक कंकड़ भी मेरे को वो जड़ नहीं लगता, डेड नहीं लगता। लगता ही नहीं, मैं क्या करूं। मैं उस मैं की बात कर रहा हूं। जो आपका भी मैं है, वो मेरे से अलग नहीं है। तो इसमें क्या है, सुनते सुनते ना बनी बुनाई बात बन जाती है। क्योंकि अभी तक केवल आपने गलत सुना बस तो है। और क्या गलत किया है आपने? कि मैं बॉडी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं ये हूं। गलत ही तो सुना है बस। और क्या सुना है? मैं साधक हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। ये गलत सुना है बस आपने। तो जब सत्य सुनने लगते हो ना, जो आप हो ही, तो जानत तुम ही हो ही जाए, वही हो जाते हो आप जो सदा से। और ये हो जाना, याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
बौद्धिक नहीं है कि इस बात को समझ लिए, करेक्ट कर लिए और आप बस हो गया, मैं जान गया, आई हैव डन। यहां नहीं होता डन कभी भी। डन केवल सेक्स में होता है। हाँ, प्रेम में डन नहीं होता। डन केवल सेक्स में होता है। खुद को धोखा नहीं देना आई हैव डन करके कि मैं जान गया, हो गया। ये सुन के ऐसा लगने लगता है, समझ रहे हो? हाँ हाँ, और आप जानने भी लगते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जानने लगते। हमेशा टैली करना अपने आप को। जब आपको स्वप्न आना बंद हो जाए, जब आपकी सुषुप्ति भी स्वप्न की तरह टूट जाए, जैसे स्वप्न टूटता है ना, वैसे सुषुप्ति भी टूट जाती है। जब ये आकाश चैतन्य प्रतीत हो, ऐसा लगे कि मैं ही हूं, जब रत्ती भर भी स्त्री और पुरुष का भाव न हो, रत्ती भर भी, तब समझना हाँ। तब भी डन नहीं बोलना, डन रॉन्ग वर्ड। तब समझना कि हाँ, अब वो प्लेस है। ये मैं मीटर दे रहा हूं। ओशो ने एक मीटर दिया, कितना खूबसूरत, कि जब आपकी शांति बढ़े, जीवन में आनंद बढ़े, तब आप समझना कि आप सही मार्ग में हो। कितना परफेक्ट मीटर है वो, एग्जैक्ट। ये जो मैं मीटर दे रहा हूं, तब आप समझना आप सही मंजिल में हो। वहां स्वप्न के लिए कोई जगह नहीं होती। स्वप्न आ रहे हैं यानी समझ जाओ अभी आप रॉन्ग। और यहाँ कोई परसेंटेज नहीं होता कि 99 आप सही हो, एक गलत है। ओशो भी बोले इस बात, वो परफेक्ट बात है। 100 मीन्स 100, नो कॉम्प्रोमाइज। 99 भी अधूरा है। हाँ, इतनी सी भी कमी है तो क्या मतलब। हाँ, उसके लिए अहोभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शिकायत कर रहे हैं 1% मिसिंग है है ना। वो मस्ट है अहोभाव, कि जो भी अनुभव हुए जीवन में, उसके लिए सेलिब्रेशन, अहोभाव होना चाहिए। सहज आ जाएगा। हाँ, ये इसको सुनते रहोगे ना जो मैं बोल रहा हूं, तो आ ही जाएगा, बता रहा हूं। कोई नहीं रोक सकता, सुनते रहना बस। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आत्मा से निकल रहा है ना, वो आपकी आत्मा तक जाएगा। और बीच के जो भी बुद्धि, मन जो भी है, वो सब हट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे। ये नौकर चाकर हैं, इनका कोई वो नहीं है वजूद। और आ जाएगा, हो जाएगा, इसमें हम क्या फ्यूचर में चले जाते हैं। बस प्रेम से जियो मेरे साथ, बेशर्त। मैं यहाँ आप लोग के पास क्यों आया? प्रेम से आया ना, कि मेरे को कुछ चाहिए आप लोग से, या ऐसा तो है नहीं। आप भी प्रेम के साथ बैठो मेरे साथ, बाकी काम मेरा। प्रेम मस्ट है यार।
डिजायर के साथ थोड़ा सा ना मिसिंग होगा, है ना। और मेरे से कोई अपेक्षा मत रखो कि कुछ मैं दे दूंगा आपको, मैं ऐसा कुछ दे ही नहीं सकता जो आपके पास नहीं है। हाँ, मेरी उपस्थिति में वो बोध निश्चित हो जाएगा और हो ही जाएगा। सेकंड कोई ऑप्शन है ही नहीं। टीके रहो बस आप, ये आपके ऊपर है। और स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है। गर्म पानी बना के लाओ। नहीं नहीं, बस 10 मिनट और बैठते हैं फिर चलेंगे। तो मैं नहीं हूं तो कौन है यार, बता तो दो मेरे को। है कोई समाधि है, कोई ध्यान है, कोई मन है, कुछ लग रहा है ऐसा? मैं ही तो हूं बस। और ये अनुभव में ये मीटर जो आपने बताया ये आ जाता है। आ जाता है, क्या बात। ये सुनोगे ना, ये बस श्रद्धा से सुनो, तुरंत आएगा, एक क्षण को देरी नहीं लगेगी। देरी जो लग रही है वो श्रद्धा आने में लग रही है ना। ये तो छोकरा है, ये काहे का क्या बोलेगा, वो उस नजर से आप देखते हो। और ओशो के बाद तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बहुत गंदी और वाहियात सोच है। ये ओशो होते ना रगड़ देते इस पॉइंट पे। हाँ, कि राम कृष्ण के बाद कोई हो ही नहीं सकता, कबीरा के बाद कोई हो ही नहीं सकता। ये इस पॉइंट को आपने एग्री करके आपने अपने आप को गड्ढे में डाल दिया। कोई हो सकता वाली बात नहीं, आप ही हो। क्यों नहीं हो सकता? कभी भी अपनी संभावनाओं को ना, उनका गला मत घोटना, ये गला घोटना है। जब सब सो सकते हैं तो सब जग क्यों नहीं सकते भाई? क्यों नहीं जग सकते? सब सो सकते हैं ना, तो सब जग भी तो सकते हैं ना यार। अब सारे मास्टरों का ये भी कहना है कि भाई ये पर्सनल होता है, वो बात भी रॉन्ग है। पूरा सबको एक साथ हो सकता है। जब सब एक साथ सो सकते हैं, सब एक साथ जग भी सकते हैं। पावर होती है आत्मा की, मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता। पुराने नियम धर्म मेरे पास काम नहीं आएंगे, वो कट जाएंगे। और इसी में भलाई भी, किसी में भला। क्योंकि हमेशा नए ढंग से आता है, पुराना ढंग नहीं आएगा। क्योंकि कॉपी नहीं हो सकती ना, रियल चीज में कॉपी नहीं होती। आप में भी जब अभिव्यक्ति होगी तो वो नए ढंग से होगी, मैं हूं के ढंग से नहीं होगी, याद रखना। या जो मैं सहज के पॉइंट्स बोलता हूं उस ढंग से नहीं होगी। आपका एक अपना ढंग होगा, अभिव्यक्ति का सत्य एक ही रहेगा।
तो मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ? बताओ कौन है? मैं तो- हाँ प्रणाम। ठीक, मैं ही तो हूं बस। प्रत्यक्ष एकदम सहज में हूं ना यार। 30 साल तक ध्यान गीत करते करते शरीर टूट गया, फिर भी मैं ही हूँ। नहीं, और जो भी आप लोगों ने पास्ट में किया है ना, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो प्यास नहीं तो करवाया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अंतर्यामी देखता रहता है, हाँ ये मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए जी रहा है, मेरे लिए मर रहा है, मेरे लिए सुबह उठ के ध्यान करता है। वो कृपा करता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना। एक श्वास भी उसके लिए लिए हो ना, स्वयं के लिए या उसके लिए भी बोल लो, ये शब्द हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता। बस श्रद्धा रखना, स्वयं पे निष्ठा रखना, है ना? ठीक है, तो इनफ फॉर एवर। प्रेम प्रणाम सभी को, है ना? राम राम। ये माँ तो डूबी रहती है मेरे में और मैं इनमें। इतनी सहज है कि बस साफ हो ना, वही तो मास्टर है। आप कुछ और खोज रहे हो, करके चूक रहे हो। कुछ हो जाएगा, अरे जो घटना घटेगी वो अघटित भी हो जाएगी। कॉमन सेंस तो रखो। घटना वटना से बहुत परे हो आप, कि कोई बम फटेगा, कुछ, वो सब फॉल्स है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं होता, बस आपके संशय गिर जाते। संशय का पर्दा है बस, और कुछ नहीं है। वो आप वही के वही, डाउट पे डाउट। जहां श्रद्धा करनी चाहिए वहां आप डाउट करते स्वयं पे, और बाकी सब डाउटेबल पॉइंट है। इनलाइटनमेंट भी डाउटेबल पॉइंट है, परमात्मा भी, जो दिख रहा है वो भी, बॉडी भी, माइंड भी। अनडाउटेबल पॉइंट केवल आप हो, केवल आप। क्यों मैया? बस मैं नहीं हूं तो कौन है, इस पॉइंट को याद रखो, सब कट जाएगा। ठीक है, अब वाणी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद।